दोस्तों, यदि आपने यूट्यूब चैनल धार्मिक कथाएं लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें जो आने वाली सभी वीडियोज की जानकारी आपको सबसे पहले हो सके। दोस्तों, वीडियो को पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में ओम नमो शिवाय ज़रूर लिखें। दोस्तों, श्रावण शिवरात्रि के दिन व्रत रखने का विशेष महत्व है। आज श्रावण शिवरात्रि और इस दिन व्रत करने और भोलेनाथ का अभिषेक करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और अपार सुख की प्राप्ति होती हैं। श्रावण शिवरात्रि पर शिव मंदिर में जाकर महादेव की पूजा और अभिषेक करने वाले भक्तों के लिए इस कथा का पाठ सुनना बहुत ही जरूरी है। ऐसी मान्यता है कि श्रावण शिवरात्रि के व्रत में इस कथा का पाठ किए बिना व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। हिंदू धर्म में हर साल 12 शिवरात्रि तिथि पड़ती है। वहीं महाशिवरात्रि साल में एक बार मनाई जाती है। मास की शिवरात्रि हर महीने कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर मनाई जाती है। इन शिवरात्रियों में महाशिवरात्रि और श्रावण शिवरात्रि का बहुत महत्व माना गया है। आज यानी 23 जुलाई को श्रावण शिवरात्रि मनाई जाएगी। श्रावण शिवरात्रि पर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करना मंगलमयी होता है। इस दिन भगवान शिव का अभिषेक करना उत्तम फलदायी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर इस दिन में भोले बाबा की विधिवत रूप से आराधना की जाए तो व्यक्ति को उत्तम फलों की प्राप्ति हो सकती है, साथ ही सभी परेशानियों से छुटकारा मिल सकता है। श्रावण शिवरात्रि हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण त्यौहार माना गया है जो भगवान शिव को समर्पित है। श्रावण शिवरात्रि का व्रत रखने वाले भक्तों को इस दिन व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार व्रत कथा का पाठ सुनने से श्रावण शिवरात्रि व्रत का पूर्ण फल मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि श्रावण शिवरात्रि व्रत कथा का पाठ करने से भक्तों को बहुत से लाभ मिलते हैं, उनके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार श्रावण शिवरात्रि के दिन भगवान शिव ने समुद्र मंथन से निकले हलाहल विष को अपने कंठ में धारण किया था, जिससे शिव जी की कंठ नीला पड़ गया। इस विष के प्रभाव को कम करने के लिए सभी देवताओं ने भोलेनाथ का जल से अभिषेक किया। तभी से श्रावण शिवरात्रि पर भगवान शिव को जल चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। इस दिन सभी भक्त भगवान शिव का जल अभिषेक और रुद्राभिषेक करते हैं, साथ ही विधि विधान से पूजा करते हैं और व्रत रखते हैं। अब ऐसे में जो भक्त श्रावण शिवरात्रि में व्रत रख रहे हैं तो वह इस व्रत कथा को जरूर सुने। बिना व्रत कथा के पूजा और व्रत अधूरा माना जाता है। श्रावण शिवरात्रि की व्रत कथा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार चित्रभानु नामक शिकारी जानवरों का शिकार करके जंगल में अपना घर चलाता था। शिकारी पर शाहूकार का कर्जा था जो वह नहीं चुका सका। क्रोधित होकर शाहूकार ने शिकारी को बंदी बना दिया। वह शिवरात्रि का दिन था जब शाहूकार ने उसे बंदी बनाया था। शिकारी कारावास में शिवजी धार्मिक प्रवचन सुनता रहता था। उसने वही शिवरात्रि व्रत कथा भी सुनी। शिकारी का पूरा दिन ऐसे ही बीतने लगा। शाम को शाहूकार ने चित्रभानु को कर्जा चुकाने के लिए एक दिन का समय दिया और उसे छोड़ दिया। कर्ज चुकाने के लिए चित्रभानु ने पूरे दिन जंगल में शिकार ढूंढते हुए बताया। इस तरह शाम निकल गई। रात बीतने का इंतजार करते हुए वह बेल के पेड़ पर चढ़ गया। इसी पेड़ के नीचे शिवलिंग बनाया गया था। शिकारी बिना देखे बेल पत्तर तोड़ रहा था जो संजोगवश शिवलिंग पर गिर रहे थे, जिससे उसका व्रत पूरा हुआ। चित्रभानु ने शिकार की तलाश में घूमते हुए तालाब के किनारे एक गर्भिणी हिरनी को देखा जो पानी पीने आई थी। उसने उसे मारने के लिए धनुष बाण निकाला। हिरनी ने चित्रभानु को देखा और उस शिकारी को बताया कि वह गर्भवती है। आप मेरा शिकार करके 2 लोगों को मार डालेंगे, जो कि यह बहुत ही गलत है। तब हिरनी ने शिकारी से वादा किया कि जब उसका बच्चा इस दुनिया में आएगा तो वह खुद आ जाएगी। वह इसके बाद उसका शिकार कर सकता है, लेकिन मुझे अभी जाने दो। शिकारी ने हिरनी की बात को मान लिया और उसे जाने दिया।
इसके बाद पेड़ पर चढ़ने के दौरान कुछ और बेलपत्र शिवलिंग पर गिर गई। ऐसे ही चित्रभानु ने अनजाने में ही शिव की पहली पहर की पूजा की। कुछ देर बाद शिकारी ने एक और हिरनी को देखा। शिकारी को उसे देखकर बहुत खुशी हुई और शिकार करने को तैयार हो गया। हिरनी ने कहा कि वह अपने प्रेमी को ढूंढ रही है। मैं एक उत्सुक भी हिरनी हूँ। मैं अपने पति से मिलने ही आई हूँ। रात का अंतिम पहर बीत चुका था। इस बार भी चित्रभानु से बेलपत्र टूट गया और शिवलिंग पर गिर गया। इससे भी उसके पैर की पूजा हो गई। शिकारी ने पूरी रात इंतजार करने के बाद सुबह एक हिरण को देखा। उसने ठान लिया कि वह उसका शिकार करेगा। शिकारी ने अपने पर पंचा चढ़ाई। तभी उस हिरण ने कहा कि अगर वह 3 हिरनियों और उसके बच्चों का शिकार कर चुका होता तो उसका भी शिकार लेता, ताकि उसे उसके वियोग में दुखी नहीं होना पड़ा होता। लेकिन उसे भी छोड़ दो। अगर जीवन दान दिया है वह आ जाएगा जब वह उन सभी से मिल लेगा। शिकारी ने उस हिरण को रात भर की घटना बताई। तब उस हिरण ने कहा कि वह तीनों हिरनियाँ उसी की पत्नी है। शिकारी को हिरण ने बताया कि जिस प्रकार तीनों हिरनियाँ जहाँ से गई और अगर उनकी मृत्यु हो जाती तो वो धर्म का पालन नहीं कर पाएगी। हिरण ने शिकारी से कहा कि जिस तरह उसने विश्वास कर हिरनियों को जाने दिया उसी तरह से उसे भी जाने दे। वह जल्दी ही पूरे परिवार के साथ शिकारी के सामने आ जाएगा। पूरी घटना के द्वारा शिकारी ने जाने अनजाने में ही सही व्रत, रात्रि जागरण और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से उसके हृदय को शांति मिली। उसने धनुष छोड़कर हिरण को छोड़ दिया। थोड़ी देर में एक मृग शिकारी के सामने आ गया, लेकिन जंगली पंछुओं का प्रेम देखकर शिकारी को बहुत ग्लानि हुई। उसने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से हमेशा के लिए अलग कर दिया और मृग परिवार को छोड़ दिया। शिकारी के ऐसा करने पर भगवान शिव ने उससे प्रसन्न होकर उसे अपना दर्शन दिया, साथ ही उसे सुख समृद्धि का वरदान दिया और उसे गुरु नाम दिया। इस प्रकार सावन शिवरात्रि के दिन भोलेनाथ की पूजा करने, कथा का पाठ सुनने, जागरण करने, चारों पहरों की उपासना करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और भक्त की हर मनोकामना पूरी करते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो माता पार्वती की जय।